सवेरे का अंधेरा अभी पूरी तरह छंटा भी नहीं होता था कि वह औरत उठ जाया करती थी। घर के कोने में रखी मिट्टी की छोटी सी चौकी पर गंगाजल छिड़कती, दिया जलाती और हाथ जोड़कर भगवान के सामने बैठ जाती। उसके चेहरे पर नींद नहीं, बल्कि एक थकी हुई उम्मीद झलकती थी। वह रोज पूजा करती थी, इस आस में शायद आज भगवान उसका दर्द देख लेंगे, शायद आज उसके जीवन में थोड़ा सा उजाला उतर आएगा। लेकिन दिन डलते डलते वही पुराना अंधेरा उसके आंगन में लौटा था। उसका पति बिल्कुल उल्टा था। सुबह देर से उठना, दोपहर तक इधर उधर घूमना, शाम होते ही दोस्तों के साथ मांस मदिरा और शराब की महफिल सजाना, यही उसकी दिनचर्या थी। न उसे किसी की फिक्र थी, न किसी बात का डर, न पूजा पाठ, न भगवान का नाम। फिर भी उसका शरीर स्वस्थ रहता, चेहरे पर हमेशा हंसी रहती और जीवन ऐसे कट रहा था जैसे उसे कोई परेशानी छू ही नहीं सकती। औरत ये सब चुपचाप देखती थी। वह कभी शिकायत नहीं करती थी, न भगवान से, न दुनिया से। बस जब भी दिल बहुत भर जाता तो मंदिर के सामने बैठकर रो लिया करती थी। उसकी आंखों के आंसू दिए की लौ में घुल जाते, लेकिन उसकी किस्मत की अंधेरी रात ज्यों की त्यों बनी रहती। शादी को कई साल बीत चुके थे। जब वह इस घर में बहू बनकर आई थी, तब उसके सपने बहुत छोटे छोटे थे। एक शांत सा घर, मेहनती पति और थोड़ी सी इज्जत। लेकिन समय के साथ उसने समझ लिया कि सपने देखने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। उसका पति न उसे सम्मान देता था, न उसके दर्द को समझता था। कई बार तो नशे में वह ऐसे शब्द बोल देता जो उसकी आत्मा को चीर कर रख देते। फिर सुबह उठकर ऐसे रहता जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह औरत दिन भर काम करती, घर की सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना, सब कुछ। हाथों की लकीरों में मेहनत की दरारें साफ दिखती थी। फिर भी शाम को वह नहा धोकर पूजा के लिए बैठती। लोग कहते थे, इतनी पूजा करती है, भगवान तो जरूर खुश होंगे। लेकिन भगवान की खुशी का कोई निशान उसके जीवन में नहीं दिखता था। कई बार उसके मन में सवाल उठता, क्या भगवान सिर्फ उसी को देखते हैं जो गलत करता है? उसका पति हर बुरी आदत में डूबा था, फिर भी उसे कभी बीमारी नहीं आई, कभी नुकसान नहीं हुआ। उधर वह, जो हर नियम मानती थी, हर व्रत करती थी, उसे बस दुख ही क्यों मिलता था? एक दिन की बात है, वह मंदिर से लौट रही थी। रास्ते में उसने देखा, उसका पति दोस्तों के साथ हंसते गाते शराब पी रहा था। उसे देखकर भी उसने कोई परवाह नहीं की। उल्टा हंसते हुए बोला, देखो, रोज भगवान के पीछे पड़ी रहती है, फिर भी इसकी हालत वही की वही। उसके दोस्तों की हंसी उसके कानों में तीर की तरह चुभ गई। वह बिना कुछ कहे घर लौट आई, लेकिन उस दिन उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। रात को वह भगवान के सामने बैठी रही। दिया बुझ चुका था, अगरबत्ती की खुशबू भी खत्म हो चुकी थी। बस उसकी सिसकियां बची थी। उसने पहली बार भगवान से सवाल किया, मैंने क्या गलत किया है? अगर पूजा का कोई मतलब नहीं तो मैं क्यों रोज अपने आंसुओं से आपका दरबार भिगोती हूँ? दिन बीते गए, उसके दुख की परतें और मोटी होती गई। समाज उसे ताने देता, पति को संभाल नहीं पाती, किस्मत ही खराब होगी। कोई नहीं जानता था कि वह हर रात कैसे अपने टूटे दिल को समेटकर सोती थी। एक साल, फिर दूसरा साल। उसके शरीर में कमजोरी आने लगी। मेहनत, चिंता और अनसुनी पीड़ा ने उसे भीतर से खोखला कर दिया था। डॉक्टर ने आराम की सलाह दी, लेकिन उसे आराम कहाँ नसीब था। घर चलाने की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी, और पति की लापरवाही का बोझ भी। उसका पति अब और बिगड़ गया था। शराब की मात्रा बढ़ गई थी, खर्चे भी। कई बार घर में अनाज तक नहीं बचता। वह औरत भूखी रह लेती, लेकिन पति के लिए खाना जरूर रखती। फिर भी उसे कभी धन्यवाद नहीं मिला, सिर्फ ताने और उपेक्षा। एक रात वह बहुत बीमार पड़ी। तेज बुखार, शरीर कांप रहा था। उसने पति को आवाज दी, लेकिन वह नशे में बेसुध पड़ा था। उस रात वह अकेली ही दर्द से जूझती रही। सुबह जब उसकी आंख खुली तो लगा जैसे जीवन ने उसे पूरी तरह थका दिया हो। फिर भी उसने उठकर पूजा की। हाथ कांप रहे थे, आंखें धुंधली थी, लेकिन उसने दिया जलाया। समय के साथ उसके चेहरे की चमक बुझ गई। वह औरत जो कभी सादगी में भी सुंदर लगती थी, अब थकी हुई, बुझी सी दिखने लगी। गांव के लोग कहते, इतनी पूजा से क्या मिला इसे? और वह चुप रहती, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं था। एक दिन उसका पति गंभीर रूप से बीमार पड़ा। पहली बार उसके चेहरे से हंसी गायब थी। डॉक्टरों के चक्कर लगे, पैसे खर्च हुए। वह औरत दिन रात उसकी सेवा में लगी रही, उसी आदमी की जिसने उसे कभी प्यार नहीं दिया। उसने बिना शिकायत सब कुछ किया, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सा खालीपन था। न गुस्सा, न खुशी, बस थकान। पति ठीक हो गया, जैसे पहले था वैसे ही फिर से मौज मस्ती में लग गया। उस औरत के लिए कुछ नहीं बदला, बस उसके भीतर कुछ टूट चुका था।
अब वह पूजा तो करती थी, लेकिन आंखों में सवाल नहीं, सिर्फ खामोशी थी। आखिरकार एक दिन वह पूरी तरह टूट गई। न कोई बड़ा हादसा हुआ, न कोई चीख पुकार। बस वह चुपचाप बीमार पड़ी और उठ नहीं सकी। लोग कहते रहे बहुत सीधी थी, बहुत पूजा करती थी, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि उसकी आत्मा कितनी बार मरी थी। हर उस दिन जब उसे बिना वजह दुख मिला। उसका पति अंतिम संस्कार में भी ज्यादा देर नहीं रुका। जिंदगी फिर उसी रास्ते पर चल पड़ी। औरत की पूजा, उसके आंसू, उसकी उम्मीद, सब मिट्टी में मिल गए। ये कहानी किसी एक औरत की नहीं थी। ये हर उस दिल की कहानी थी जो अच्छाई करते करते भी सिर्फ दर्द पाता रहा, जिसने भगवान पर भरोसा रखा लेकिन बदले में खामोशी ही मिली। और शायद यही सबसे बड़ा दुख है, जब इंसान सही होकर भी हार जाता है।